पिछले कुछ टाइम से आपने फर्रुखनगर में एनओसी की प्लॉटिंग के ऑप्शन बहुत देखे होंगे। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको अगर फर्रुखनगर में इन्वेस्टमेंट करना है तो किन प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किन प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि जब फर्रुखनगर नाम सुनते हैं, एक तो गुड़गांव के पास है और टिकट साइज 20-25 या 30 हजार रुपए गज का प्लॉटिंग मिलती है और हम इसके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है इन्वेस्टमेंट कैसी है, प्लॉटिंग कैसी है? तो यही चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले मैं आपसे बात करता हूँ एनओसी की प्लॉटिंग का। एनओसी की प्लॉटिंग होती है जो कि सेक्टर के बाहर का एरिया होता है, उसे हम एनओसी प्लॉटिंग बोलते हैं, जहाँ पे कुछ भी प्लान गवर्नमेंट नहीं होता है और लोकल कॉलोनी की लैंड होती है। वैसी लैंड आज के टाइम फर्रुखनगर में बिक रही है। जितने भी आप डेवलपमेंट सुन रहे हो, 25,000 30,000 रुपए गज के रेट मिल रहे हैं आपको, ये सारी की सारी एनओसी के प्लॉट है, किसी सेक्टर का प्लॉट नहीं है, फर्रुखनगर का प्लॉट नहीं है। तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार फिजिकली विजिट करें और आप वहां पर देखो कि अगले 5 साल 10 साल में कितने टाइम में आपका वहां पे फ्यूचर आ रहा है। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जांपल आज के टाइम पे हर कोई देता है, बट द्वारका एक्सप्रेसवे एक्चुअल बनना स्टार्ट हुआ 2008 में और आज 2025 में जो एक्चुअल रिटर्न आया ये 2022 से लेकर 2024 के बीच में आया। जो 2022 से 24 के बीच में रेट जंप हुआ है वो बहुत पहले टाइमों से नहीं हुआ था। तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अप्रोक्स 8 से 10 साल की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो आप 25-30 हजार के रेट पे ले रहे हो। तो इस माइंड सेट से आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करना। और ये आपके कच्चे की प्लॉटिंग होती है, मोटेशन होती है, जो कि एग्रीकल्चर लैंड पे होती है। अलावा अगर बताता हूँ, अगर आप वहां पे दीनदयाल में जाते हो तो दीनदयाल में फर्रुखनगर के अंदर 75,000 से लेकर लाख रुपए गज का प्लॉट आता है, जो कि गेटेड अप्रूव्ड होता है। अपार्टमेंट बात करूँ तो अफोर्डेबल, एकदम अफोर्डेबल आ रहे हैं वहां पर, उसमें अप्लाई कर सकते हो 25 से 30 लाख रुपए का। रिलायंस के हाईरा जाने वाले हैं वहां पर अप्रोक्स 1.5 से 2 करोड़ के आसपास। तो आप सेक्टर में जाते हो तो आपका स्कोप है, फर्रुखनगर हो गया, झज्जर हो गया, पटौदी हो गया, इन सेक्टरों में आप देख सकते हो। अब मैं आपसे बात करता हूँ कहाँ पे आपको भी प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप फर्रुखनगर में जाते हो तो दीनदयाल के प्लॉट में जाओ, या फिर पटौदी हो गया, रेवाड़ी हो गया, तो आप रेरा वाले प्लॉट में ही इन्वेस्टमेंट करें, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, 2 रुपए ज्यादा कमाओ या कम कमाओ, लेकिन रेरा वाले प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करें। आपकी एक सिक्योरिटी होती है वहां पर, एक किसी की जवाबदेही होती है। बाद में फिर आप कहते हैं कि यार हमने सस्ते रेट के चक्कर में ले लिया और वहां पे कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। तो इन चीज सबसे बचना है तो आपको सिर्फ रेरा अप्रूव्ड में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसी अपडेट और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली अपडेट में, तब तक नमस्कार।